प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य हैं कौमारे आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतारिह दुर्लभम मनुष्यम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थ। जो व्यक्ति को कुमार अवस्था में ही भागवत धर्म का पालन करना चाहिए, प्रहलाद जी कहते हैं अपने सहपाठियों को। फिर उनको कहते हैं यथाई पुरुष स्नेह विष्णु पाद सर्पणम यद्देश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। तो भगवान परम पुरुष भगवान श्री हरि का क्या करनी चाहिए? पादोपसर्पणम, यानी उनकी चरण कमलों का आश्रय लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यद्देश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत, और सबका सर्वभूतानां प्रिय, सारे जीवों का प्रिय है, या सारे जीव उनके लिए प्रिय है, भगवान है। फिर कहते हैं आत्मेश्वर, सभी आत्मा का ईश्वर यानी परमात्मा के रूप में। सभी आत्मा का परमात्मा कौन? एक आत्मा और एक परमात्मा। तो परमात्मा भगवान है, तो सभी आत्माओं का ईश्वर भी है, आत्मेश्वर कह सकते हैं। सुहृद लास्ट में कहते हैं सुहृद है, क्योंकि ना वो सभी का शुभ चिंतक है, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, है नहीं? मेरे संसार में कितना भी मित्र क्यों ना हो, कभी ना कभी बुरा सोचता है हमारा। अगर हम आगे बढ़ जाते तो ये कितना आगे बढ़ गया, ये नीचे आना चाहिए, मैं आगे जाऊँ, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा इस संसार में रहता है। मगर भगवान वैसा है, यहाँ तक देवता लोग भी ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को खींच के आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ही है जो है कभी ईर्ष्या नहीं करते, वो कृष्ण। उनको प्रसन्नता होती है अगर कोई आगे बढ़ता है, और उनका ही गुण लेके साधु आते हैं, इसलिए साधु भी वैसे ही कोई आगे बढ़ता है तो उनको प्रसन्नता नहीं, और कोई पीछे रह जाता है तो उनको दुखी होती है। भगवत गुण है, भगवान के गुण है। तो इस बात को प्रहलाद जी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन दैनम सर्वत्र लभते देवा यथा दुःखमयं नप्तः। फिर क्या कह रहे हैं कि हे दैत्य कुल के पुत्रों या मेरे मित्रों, सुखम इंद्रियकम दैत्य देह योगेन देहिना। सुखम इंद्रियकम, हमारा जो ये संसार का सुख है ये सिर्फ देही यानी शरीर से रिलेटेड है, शरीर तक ही, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है ये सुख। नहीं जी, आत्मा को ना आत्मा सुखी है ना दुखी है, वो आनंदमय है। वो क्या है? इसलिए हमने लास्ट टाइम में चर्चा की थी, सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। भगवान सच्चिदानंद है तो आत्मा भी सत्य यानी शाश्वत है, चित यानी पूर्ण ज्ञानमय है, आनंदमय है। तीनों, भगवान भी और आत्मा भी। शरीर नश्वर है, खत्म होने वाला है, ज्ञानमय तो है ही नहीं है, और आनंद तो है ही नहीं। शरीर का ये भौतिक शरीर का ये समाप्त होती है। तो शरीर सुख भोग सकता है, आनंद नहीं लूट सकता है। तो इसलिए सुखमेन्द्रिकम दैत्यम देह योगेन दहीनम सर्वत्र लभते देव्यात् यथा। इसलिए कहते हैं कि ये जो सुख है ना, ये सर्वत्र लभते, हर जगह पे मिलेगा। कहाँ? ये जो भौतिक सुख है आपको हर जगह पे मिल सकता है। हर योनि में मिल सकता है शरीर भोग, हर योनि में। कुत्ता भी भोग करता है, सूअर भी भोग करता है, मनुष्य भी करता है, पक्षी भी करता है, पशु भी करता है, वृक्ष भी करता है, हर एक व्यक्ति भोग करता है। मगर कहते हैं देवा यथा दुःखमय नता नत, कहते हैं मगर ये जो सुख के लिए जो प्रयत्न की जा रही है, हर योनि में मिलता है, वो सुख दुःखमयत्नता, वो सुख दुख का कारण है, ऐसे कह रहे हैं प्रहलाद। क्या बोल रहे हैं? जो हम सुख मानते हैं शरीर की इंद्रियों के द्वारा, वो दुख का कारण है, दुख को आमंत्रण देने वाला है ये वाला सुख, शारीरिक सुख। यही स्पंसर सजा भोगा दुख येव न येवते आद्यंतवंत कोते यो न ते सुरमते बुधा।
भगवान भगवता कहते हैं यही स्पॉन्सर सजा भोगा, स्पर्श से जो सुख मिलता है, जो भोग मिलता है स्पर्श से, यानी खाने से, देखने से, स्पर्श करने से, सुनने से, जो भौतिक इंद्रियों से जो सुख मिलता है ना, यही स्पॉन्सर सजा भोगा, ये जो भोग है दुख को ये नवयवते, ये दुख का कारण है, ऐसे कहते हैं भगवान। फिर आगे कहते हैं आद्यंतवंत कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, आद्यंतवंत, ये आदि होते होते अंत भी हो जाता है। ये सुख, ये जो शारीरिक सुख है, आदि होते होते ही अंत हो जाता है। आद्यंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा, हे अर्जुन बुद्धिमान लोग इसमें नहीं रमते, ऐसे भगवान कहते हैं भगवता। तो इसी बात को यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं सर्वत्र लभते दैव्या यथा दुख मयत्नता, यानी ये सुख हर योनि में मिलेगा, मगर ये है कि ये दुख यमन मयत्नता, यानी दुख को क्रिएट करने वाला, दुख को पैदा करने वाला ये सुख है। माइक अच्छा चल रहा है तो मैं सुखी हूँ, माइक कुछ गड़बड़ हो गया, बंद हो गया, मैं दुखी हो जाऊंगा, ये माइक मुझे दुखी कर देगा। अरे यार ना माइक बंद हो गया, मेरा मोबाइल चल रहा है तो मैं सुखी हूँ, मोबाइल नीचे गिर गया, टूट गया, तो ये दुखी हो जाएगा, है ना। तो हर एक वस्तु वैसे ही है संसार में, इस बात को प्रहलाद जी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं यत् प्रयास न कर्तव्यो यत आयुष व्यय परम न यथा विद्यते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या कहते हैं, यत् प्रयास न कर्तव्यो, इसके लिए है मेरे मित्रों, इसके लिए प्रयास मत करो जी। किसके लिए, देह सुख के लिए प्रयास मत करो, हर योनि में नहीं चाहते हुए मिलेगा। जैसे आपको दुख मिलता है वैसे सुख मिलने वाला है, कोई दुख नहीं चाहता उसको दुख मिल रहा है, वैसे कोई सुख चाहेगा भी नहीं तो उसको सुख मिलेगा उसके कर्म के अनुसार। तो इसके लिए तत्प्रयास न कर्तव्य, उसके लिए प्रयास करने का क्या मतलब, ये तो मूर्खता हो जाएगी ना। जो चीज मिलने ही वाला उसके लिए प्रयास करने का मूर्खता ना। दूध वाला घर पे आके दूध दे रहा है, उसके घर तक पहुंचोगे दूध दो ना, क्या मतलब है उसके घर तक पहुंच रहा है, वो सुबह आके दे रहा है दूध, है जी। तो मूर्खता होगी, टाइम वेस्ट है, व्यर्थ है, श्रम है, वही केवल श्रम है, बस और कुछ नहीं। जब आपको मिल रहा है वो चीज तो उसके लिए प्रयत्न, जो चीज नहीं मिलता है उसके लिए प्रयत्न करो। इस संसार में से कौन सा चीज नहीं मिलता है हमको, धन मिल जाता है, मिल जाता है, बहुत प्रयत्न करने का क्या जरूरत है। कोई कोई बिना प्रयत्न का धनी हो जाता है, कोई कोई तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिलता है किनको, नहीं क्या। इस संसार में बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको इतना मिलती, कोई कोई इतना मेहनत करते उनको इतना मिलती, मेहनत कम ज्यादा पैसा कमाते, कोई कोई मेहनत ज्यादा पैसा कम। जो मजूरी होते हैं इनको तो पता होगा, मैं इसको सुबह से मिट्टी कूद के उठा के रात शाम तक करते हैं, 12 घंटा 10 घंटा, उनको कितना मजूरी, 300 रुपया। वही कोई ऑफिस में बैठा है कंप्यूटर चला रहा है 4 घंटे में, वो कितना कमा रहा है, 500 रुपया, 1000 रुपया। तो मेहनत अगर देखा जाए तो वो जो रोड के बाजू में जो कर रहा हो तो ज्यादा मेहनत किया इससे ना, ये तो 80 के रोड में क्या मेहनत की है कि नहीं। तो कोई कोई बोलता है कि देखो मेहनत नहीं करोगे तो क्या, मेहनत जरूर करनी चाहिए, हमारा सामर्थ्य के हिसाब से नहीं करते तो उसको आलसी भी कहा जाएगा। हमारा सामर्थ्य हम उसके लिए मेहनत करें, मगर वृथा मेहनत करें, जो चीज नहीं मिलने वाला उसके लिए मेहनत करें तो वो तो फिर व्यर्थ है ना। तत्प्रयास न कर्तव्य यत आयु व्यय परम, क्यों नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद जी कहते क्यों नहीं करना चाहिए, कहते उससे आयु व्यय परम, आयु घट जाती है, शक्ति घट जाती है। दो चीज बोलते हैं प्रहलाद जी, क्या क्या है, इससे समय शक्ति हानि हो जाती है, हमारा टाइम भी व्यर्थ होता है, आयु, और दूसरा शक्ति घट, ये शक्ति से हम और कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये शक्ति का हम बुरे चीज, कुछ लोगों ने बम बनाते हैं, बुरा कार्य की नहीं है, उसमें भी मेहनत लगती है ना, ऐसा थोड़ी ना, उसमें भी दिमाग लगती है, मेहनत लगती है, मगर किसके लिए, उपद्रव मचाने के लिए, संसार का विनाश करने के लिए वो लोग कार्य कर रहे हैं। वही बुद्धि को, वही शक्ति को लोग अच्छा कार्य में लगा सकते थे, तो अच्छा कार्य में लगाए, दैहिक सुख नहीं। न तथा विद्यते क्षेमम, इसके लिए इसमें मत फंसो, इसके लिए प्रयत्न मत करो, ये मिलने वाला है आप लोग,
सबको मिल रहा है, आपको मिलेगा। बच्चों को बोल, ये बच्चे तो अब्बा का भाग्य सुन रहे, क्या बोल रहा है ये लड़का, प्रहलाद बोल रहा है, बाकी उनके सहपाठी अब्बा, यार आज तक तो ये हमारे साथ खेला कूदा, ये आज क्या है, बड़ा विचित्र बात करता है। बोलते ये मेहनत मत करो, हमारे पिताजी माताजी यही तो मेहनत कर रहे हैं, ये हमको बोल रहे हैं मेहनत मत करो, टीचर भी यही पढ़ा रहे हैं हमको, संडामर यही तो पढ़ाया इन लोगों ने। जो गुरुकुल में पढ़ रहे थे वहां का टीचर संडामर थे, संडामर ना संडामर, वो दोनों भी यही सिखाए, राजनीति कूटनीति, ये सब सिखाया, कैसे धन कमानी है, कैसे मान सम्मान कमानी है। ये क्या बोल रहे हैं, ये सब में मत पढ़ो, ये सब फालतू चीजें, समय व्यर्थ है, इसके लिए बोल रहे। बड़ा आश्चर्य सुन रहे। न तथा विद्यते क्षेमम मुकुंदम ले कि अरे क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना हमारा जीवन का लक्ष्य ये नहीं होनी चाहिए ना। जिसका जीवन का लक्ष्य धन है वो तो मेहनत करेगा, सिंपल बात है। जिनका जीवन का लक्ष्य धन है या शारीरिक सुख है वो तो मेहनत करेगा, प्रयास, मगर हमारे वो लक्ष्य नहीं है ना रे बाबा। प्रहलाद जी कहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, क्षेमम मुकुंद चरणाभुजम, भगवान मुकुंद का चरण कमलों को प्राप्त करना हमारा क्षेमम है, हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य दैहिक सुख नहीं है, तो इसके लिए इसमें मत पढ़ो, क्योंकि ना ये सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और शक्ति वेस्ट होगा। इतना बढ़िया बात कहते हैं, एकदम प्रैक्टिकल है ना हमारे लिए, तो हम लोग के लिए उपदेश से देखा जाए तो एकदम प्रैक्टिकल बात किया जा रहा है। तत्प्रयासो न कर्तव्य यथा आयु वयम परम न यथा विद्युत न तथा विद्युत क्षम मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान श्री चरण हम लोग को प्राप्त करना। मुकुंद, भगवान का नाम मुकुंद इसके लिए क्योंकि ना वो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। फिर आगे क्या कहते हैं, ततो यते त कुशला क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन् विपद्येत पुष्कलम, क्या बोल रहे, ततो यत कुशलम क्षेमाय भवमाश्रितः, ये संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, शरीरम पौरुषम यावन्, जब तक शरीर में शक्ति है, पौरुष है, हृष्ट पुष्ट है, तब तक विपद्येत पुष्कलम, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो तब तक वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। यत्रेत कुशलम क्षेमाय भवमाश्रितः, क्या उद्देश्य, क्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जब तक शरीर में शक्ति है, बुढ़ापा में थोड़ी हो पाएगी। इसलिए पहले श्लोक में प्रहलाद जी बोल दिया कि कुमार, पहले श्लोक में क्या बोल दिया, कुमार, और फिर आगे कहते हैं जब तक शरीर में शक्ति है तब तक, जब तक आपका बुद्धि काम कर रहा है। इसलिए हमने कई बार बोला भक्ति करने के लिए सबसे उत्तम क्वालिफिकेशन कुछ है तो हमारा इंद्रियां सही से काम करनी चाहिए, हाथ पैर चलना चाहिए, आंख को दिखना चाहिए, कान को सुनाई देनी चाहिए, जीवा बोलना चाहिए, तो हम भक्ति के कार्य को कर सकते हैं। प्रहलाद जी इस बात को कहते हैं जब तक हमारा इंद्रिया सही से काम कर रहा है, शक्ति है, उससे पहले यानी शरीर शिथिल होने से पहले, यावन विपत्ति तो पुष्कलम, विपत्ति आने से पहले यानी मृत्यु को प्राप्त होने से पहले क्या कर लो, क्षेमाय भवमाश्रित, भगवान का शरण ले लो, आश्रित आश्रय ले लो। इतना सुंदर। हम लोग आश्रय की बात जब आती है बोलते कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, अगले साल करेंगे, अभी टाइम है। दैहिक सुख की बात जब आती तो अभी करना है, आज ही करना है, टाइम नहीं है मेरे पास, ये विपरीत बात है। प्रहलाद जी कहते हैं क्षेमाय भवमाश्रितः विपद्येतो पुष्कलम, जब तक ये शरीर शिथिल हो जाए उससे पहले क्या करना चाहिए, भगवान का आश्रय लेने की प्रयत्न, क्योंकि क्षणभंगुर है। क्या कह रहे हैं पहला श्लोक में, क्षणभंगुर है, ये शरीर क्षणभंगुर है, इसके लिए प्रयास करें कि पहले ही दुर्लभम मानुष्यम जन्मम तदप्य ध्रुवम अर्थदम, इसके लिए प्रयास करने चाहिए कि शरीर शिथिल होने से पहले ही लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। आगे कहते हैं
पुंस, फिर मान लो बच्चे प्रश्न करें, बच्चे बोले शरीर शीतल होने से पहले कब कब तक करना है, कोई एक टाइम तो बताओ कब तक करनी है। तो प्रहलाद बोलते मैं गिनाता हूँ, सुनो ना। पुंस वर्ष शतम आयुर तदर्थम चाजितात्मनः निष्फलम यदसो रात्रम शेतोन्ध प्राप्ति अस्तमः तस्तमः। क्या बोल रहे हैं? व्यक्ति अधिक से अधिक 100 साल तक जीता है। कितना? पुंसो वर्ष शतम, शतवर्षम, 100 साल तक जीता है। ये तो ज्यादा से ज्यादा बोल रही है। क्या बोल रहे हैं? अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 ईयर्स कलयुग का आयु है। मगर बहुत रेयरली मिलेंगे, कोई गांव में कोई बूढ़ा होगा जो 100 साल जी गया होगा, अभी नहीं मिलेंगे। तो कहते हैं पुंसो वर्षम शतम आयु स्पर्धन चाजितात्मनः, 100 वर्ष जीता। किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाया है, जितात्मना नहीं है, अपनी इंद्रियों को जीता नहीं है वो व्यक्ति निष्फलम यदस्सो रात्रा। क्या बोल रहे हैं? वो उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में बिता देता है। दिन में 24 घंटे में 12 घंटा सोता है। क्यों? आलसी है, लेजी है, इंद्रियों को जीता नहीं है। लोग कहते हैं लाखों रुपए का नींद है, ऐसे कहते, क्या बोलते हैं? लाखों रुपए का नींद है, मेरे लाखों रुपए का नींद खराब कर दिया आपने। ऐसा बोलते हैं, नींद लाखों रुपए का होता है। तो ऐसा उनका 12 घंटा चला जाता है किसमें? अंधेरे अंधेरे में निकल गया। सोना मीन्स अंधेरा उसके जीवन में। क्या है वो 12 घंटा? क्या है? मर गया व्यक्ति, 12 घंटा मर गया और कुछ भी काम नहीं हुआ। सो गया तो थोड़ी कुछ काम होती। ऐसा नहीं कि सो के बहुत कुछ प्लानिंग कर लिया, उठने के बाद बस तैयार, ऐसा तो नहीं है ना। प्लानिंग करने के लिए जगना पड़ेगा आपने। प्लानिंग करने के लिए सोने से थोड़ी प्लानिंग होगी। सोने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है ना, सिर्फ इतना ही हो सकता है, शरीर थोड़ा सा क्या बोल सीधा हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, मगर हम बहुत ज्यादा रिलैक्स कर लेते हैं। वैसे कहा गया है कि आयुर्वेद के अनुसार, कोई डॉक्टर हमको कह रहे थे आयुर्वेदिक, कि प्रभु जी 6 घंटा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पूर्ण है, उसके लिए काफी। 24 में 6 घंटा का। अब मैक्सिमम अगर चाहे तो 7 घंटा, अगर बीमार व्यक्ति है तो 8 घंटा, बीमार है तो 8 से 9 घंटा उसको रेस्ट चाहिए, उसके शरीर को ठीक करना। हम लोग तो कभी 10, कभी 12, रात को भी सो जाएंगे 10 घंटा, दिन में भी 2-4 घंटा और मार देते हैं, टाइम मिलेगा तो। अब तो ये तो आलसी लेजीनेस हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा अगर 100 साल जीने वाला व्यक्ति है तो प्रहलाद जी गिना लेते हैं 50 साल उसका किस में चला गया? नींद में, यानी व्यर्थ हो गया। अभी बच गया उसके जीवन में 50 ईयर्स, 50 साल ही रह गया है। अभी 50 साल को प्रहलाद जी गिनाते हैं। क्या गिनाते हैं 50 साल को? मूर्धस्य बाले कौशेरे क्रीडतो याति विंशति। फिर जरयाग्रस्त देहस्य यत्य कल्पस्य विंशति। क्या बोल रहे हैं? बाल्ये कौशरे क्रीडत खेलते यति विंशति। 20 साल बचपन की खेलकूद में निकल जाता है। 50 ही गिनना है भक्तों, 100 मत गिनिएगा। 50 निकल चुका है कि नहीं है? अभी 50 में गिनाते हैं प्रहलाद जी। विंशति बाल्य कौशरे क्रीडयति। बाल और केसर अवस्था में जो क्रीड़ा में 20 साल निकल गया, खेलने कूदने, है कि नहीं? जरयाग्रस्त देहस्य और यत् कल्पयस्य विंशति। 20 साल जरया बुढ़ापे में, क्या बच गया फिर? 100 में से प्रहलाद जी कहते हैं 50 तो सोने में गया और 50 को गिना रहे हैं। सोना क्या नहीं, आप अगर मान लो कोई बोलता मैं 12 घंटा नहीं सो रहा, 8 घंटा, बाकी ब्रश करना है, स्नान करना है, इधर जाना उधर, ये सब भी तो जाता है ना टाइम भाई, उसमें कौन सा काम हो रहा है? ये सब मिला के 50 साल निकाले तो आप। और 50 में कहते विंशति बाल्ये कौशरे क्रीडया,
खेलने कूदने में बच्चों को 20 साल तक तो खेलते कूदते रहते हैं बच्चे, उसका 20 साल जरियाग्रस्त देह से, ये 20 साल बुढ़ापा जब आया ना, ये 20 साल कुछ नहीं कर पाएगा, बुढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता ना, उसको मीन्स कोई इंद्रिया उसको ठीक ठीक से काम नहीं करेगा। हाँ 20 साल गया तो 40 निकल गया, फिर क्या बच गया, कुछ भी तो नहीं रह गया। दुरापरेण कामेनो मोहेने च बलियसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्ततापि ही। क्या बात कर रहे हैं, जिनके मन तंत्र इंद्रिया बस में नहीं है वो अमृत काम इच्छाओं तथा अतृप्त काम इच्छा तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अत्यधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल पुरुष के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ हो जाते हैं। घर गृहस्थ में 10 साल चला गया, बच्चा क्या है। तो दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलियसा, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए बलियसा, उसने बलिष्ठ इच्छा बहुत दुर्बल है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव महासन महापापना, क्या है विद्येन, ये बैरिणाम। भगवान ने भगवत में कहते हैं 2 चीज हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। पर्सनल लाइट में को भी मेरा नेटवर्क जा रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं, 2 चीज जो बैरिणाम यानी बैर है उनके साथ, हमारा शत्रु है। 2 चीज क्या क्या है, काम और दूसरा काम क्रोध रोध महासन महापाप, ये बड़े खतरनाक है, बड़े बड़े पाप कर्म करवा देते हैं। महापाप महापाप कर लोगे। कामी व्यक्ति कहते हैं ना क्या है, ना भयम ना लज्जा, क्या उसके आगे वाला बहुत बढ़िया है, चाणक्य पंडित कहते हैं कामी व्यक्ति को ना भय है ना लज्जा है, उसकी तुम ज्वाइन करो ना, हाँ तुम ज्वाइन करो ना, तुम आइडिया वो तुम होस्ट हो गया। आ रहा है आवाज, दुर्गा माता जी आपको आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासन महापापना विद्यो बैरिणाम। व्यक्ति को ये काम और क्रोध से बचने के लिए प्रयत्न करना पड़ता। तो बोले कि रजोगुण से उत्पन्न हो रही है तो कैसे कैसे इसको ये करें, तो सत्वगुण में आना पड़ेगा, सत्वगुण में आना पड़ेगा, तब ये रहा काम और क्रोध शांत हो जाएंगे। सत्वगुणी व्यक्ति बड़े शांत रहता है, न क्रोधी होता है ना, रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति ही। तो जो भी है दुरापुरेण कामेन मोहिने च बलियसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्त स्थापयाति ही। प्रमत्त यानी पागलपन, मत्त यानी पागलपन,
प्रमत्त यानी प्रकृष्ट रूपेण पागल, ये विशेष पागल है। कौन? जो अपनी कामना को ही पूरा करने में दिन रात लगा हुआ, ये विशेष पागल है, ऐसे बोल रहे। मैं नहीं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है ये बात? प्रहलाद जी को डांटो, आप लोग डांटना है तो मुझे मत डांटो। प्रहलाद जी कहते हैं कि ये विशेष पागल लोग हैं, लोग जो काम इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं। प्रमत्त तापयाति ही। फिर आगे कहते हैं को गृहेषु पुमान् सक्त आत्मानं अजितेन्द्रियः स्नेह पास दृढ़ं वृद्ध मुस्य हेतो विमर्शितुम। क्या बोल रहे हैं? ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपनी इंद्रियों को बस में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके? आसक्त गृहस्थ अपने पत्नी बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है। तो गृहेषु पुमान् आसक्तम आत्मेन्द्रिय जितन, इंद्रियों को जीतने के नहीं जीतने के कारण वो क्या करता है? घर गृहस्थी में फंसा रहता है। यही कारण है ना, और क्या है? घर गृहस्थी से नहीं निकल पाना, या कह रहा मेरे पास भजन के लिए टाइम नहीं, इसका अर्थ है कि मैं ज्यादा आसक्त हूं मेरे घर के प्रति, द्वार के प्रति, बच्चों के प्रति, इसलिए मैं नहीं निकल पा रहा। ये बात कह रहे हैं। को गृहेषु पुमान् आसक्तम आत्मेन्द्रिय जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसके लिए वो घर गृहस्थी में फंसा हुआ है। स्नेह पास दृढ़, और इतना स्नेह उनको मिलती है घर पे, वो स्नेह पासम क्या है? उस पास यानी बंधन। तो गृहस्थ का जो स्नेह है ये बंधन है। अब खरा मत सोचिए, अगर पत्नी बात नहीं मानती तो बहुत अच्छा, आपके लिए भजन करने के लिए अच्छा है। पत्नी बात मान रही बढ़िया बढ़िया तो आप फंसे रहोगे। पति बात नहीं मान रहे, पति रोज डांटते रहते तो पत्नी के लिए भी अच्छा है। जल्दी से जल्दी बच्चे के साथ विरक्त होकर भजन करनी। अच्छा प्रेम करने वाली पत्नी मिली है, अच्छी बात है। अगर भक्ति में साथ दे रही तो बहुत अच्छी है। भक्ति में साथ नहीं दे मगर बाकी सब में साथ दे रही है तब तो गड़बड़ है, आप फंसे ही रहोगे उनके प्रेम। कड़वा सत्य है, ये अच्छा लगे ये बुरा लगे, कड़वा सत्य। हम लोग का टारगेट देखिए, लक्ष्य अगर कृष्ण के चरण प्राप्त करना है तब तो ये तो सत्य बात ही है, इसको तो स्वीकारना। जब ये लक्ष्य ये नहीं है, बाकी सब लक्ष्य, तब तो ये हमको अच्छा नहीं लगा ये बात, ये तो फिर कौन सी गलत। बात मानने वाली पत्नी, प्रेम करने वाली पत्नी तो अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी भक्ति में साथ दे रही है, वेरी नाइस। भक्ति में विरुद्ध है, प्रभुपाद जी को घर छोड़ना पड़ा जी, प्रभुपाद जी को घर छोड़ना पड़ा इसके लिए। एक ही कारण था, सिर्फ पत्नी चाय नहीं छोड़ रही थी, बाकी सब कर रही थी। सेवा कर रही थी, जो चाहिए वो कर रही थी, यहां तक कि पूजा पाठ भी कर रही थी घर पे। घर पे ठाकुर जी कहाँ पूजा पाठ करती थी, मगर उनके मन में क्या चल रहा था? प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने पढ़ा है, प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पत्नी आस्तिक थी, नास्तिक तो नहीं थी, आस्तिक थी, भगवान की उसका श्रद्धा था, पूजा पाठ भी करती थी, बच्चों को अच्छा संभालती थी, अच्छी माँ थी, अच्छी पत्नी भी थी, मेरा अच्छा पूरा ख्याल रखती थी। प्रभुपाद जी कहते हैं मगर उसके मन में ऐसा है कि भजन में दाल में नमक उतना भजन होनी चाहिए, इतना हंगामा नहीं करना चाहिए। जब भी देखे तब मुर्दंग करता लेके निकल जाते, क्या है ये? वो ऐसा नहीं चाहिए था उनको क्या चाहिए था? हाँ थोड़ा बहुत कभी कुछ थोड़ा सा हो गया, 10-5 मिनट थोड़ा नाम जप लिया, ये सब वाला भजन उनको चाहिए था। वो प्रभुपाद जी को क्या चाहिए था? उनको पूर्ण शरणागत होना था। प्रभुपाद जी ने किनको फॉलो की? आचार्यों को, पूर्ववर्ती आचार्यों को। हम लोगों को भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों को फॉलो करना है। हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य किए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर को उन्होंने आदर्श बनाया। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, 11 बच्चे थे, फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्होंने अपना पूर्ण जीवन को भगवान समर्पित। पत्नी थी, बच्चे थे, सब थे, मगर घर में केंद्र कौन थे? कृष्ण थे। हर एक कार्य कृष्ण के लिए होता था। तो प्रभुपाद जी उनको आदर्श बनाया, उनके गुरुदेव की वाणी को आदर्श बनाया। तो एक छोटा सा कारण था जिन्होंने घर छोड़ दिया जी। कोई सुन के आश्चर्य, अरे ये भक्तिवेदांत स्वामी इतना ऐसे कर दिए, घर छोड़ दिए चाय कप के लिए। प्रभुपाद जी ने पूछ लिया टी और मी, क्या पूछा? टी और मी। कोई बोलेगा तो मजाक कर रहे होंगे, ये कैसे, ऐसे थोड़ी कोई हो सकता है, कोई ऐसे बोलेगा पत्नी को तेरे को चाय चाहिए, मैं चाहिए, मजाक की सोचेंगे ना। आज तक ऐसा उदाहरण मिला आपको?
चाय के लिए को छोड़ दिया। एक ही उदाहरण है प्रभुपाद महाराज जो चाय के लिए छोड़ दिया। बस यही चीज उनको पूरा साथ नहीं दे रही थी। जब बताया गया ये पाप है वो स्वीकार करती नहीं थी, पाप है करके मान नहीं रही थी, नशा करके नहीं मान, प्रभुपाद इसके लिए घर छोड़। तो ये घर पे रह सकते थे, मगर ये प्रभुपाद जी को लगा कि ये साथ दीक्षा की बात है तो डर गए उनकी, दीक्षा लोगे आप ठीक है आप लोग, मुझे नहीं लेना है दीक्षा के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रभुपाद जी जैसा करो आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि साथ में रहकर क्या करना है, एक मत होकर भगवान का भक्ति में एक दूसरे को सहयोग कर, ये बात है। हम प्रभुपाद जी को नकल कर ही नहीं सकते हैं जी, हम हमारे आचार्यों को नकल नहीं कर सकते। हाँ उन्होंने जो बताया उसको फॉलो करते हुए प्रभुपाद जी ने बोला, मैंने आज पढ़ रहा था वेदाव्यास में, प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियरली बोला आप लोग 4 नियमों को पालन करो कड़ाई से, 16 वाला रोज जप करो। प्रभुपाद जी एकदम क्लियरली बोले इतना करोगे कृष्ण आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, प्रभुपाद जी ने बोला। हमारे लिए आचार्य कौन है, प्रभुपाद जी को मानते। प्रभुपाद जी बोले बिना अपराध होते, एक चीज उसमें बोले प्रभुपाद जी, बिना अपराध करके कोई साधु के चरण में अपराध मत करो, 16 माला जप करो रोज, और 4 नियमों को कड़ाई से, नियमों को पालन करने में ढिलाई मत करो। तो हमको बस नियम ज्यादा से ज्यादा यही नियम है, 4 नियम, ये तो सब लोग पालन करते हैं। और माला है हमारा एक नियमित माला, अभी 2-4 माला जो कर रहे हैं, धीरे धीरे 16 तक पहुंचनी है। बस इतना ही जीवन को अपना लीजिए आप, बस जीवन पूर्णता हो जाए। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, हम अच्छा क्लास नहीं दे सकते, अच्छा कीर्तन नहीं कर सकते, मुर्दंग नहीं बजा सकते हैं, हाँ हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर, ठीक है इतना करो, 16 माला करो, अपराध मत करो, और 4 नियमों को कड़ाई से। तो भगवान ने कृपा करेंगे, आप भगवान अपने धाम और भगवत धाम जाने के लिए इतना काफी है। प्रभुपाद जी बोलते इतना, बस इतना दृढ़ता से पालन कर लो आप, बिना अपराध हो कितना कर लोगे तो भगवान कृपा करेंगे। तो प्रयास करनी चाहिए। स्नेहो पासो शौर्य ढेव वृद्धम विमोचितम। और एक श्लोक कितना टाइम हुआ, 50 हुआ ना। फिर आगे कहते हैं, ये प्रहलाद जी की शिक्षा है, वैसे ही बस थोड़ा सा मुझे भी पढ़ने को हो रहा है, आप थोड़ा सा सुना रहा, अच्छा लगा। ये सब उत्साहवर्धन करने वाला, ये देखो निरुत्साहित के लिए प्रहलाद जी थोड़ी बोले निरुत्साहित करने के लिए, हमको भक्ति में उत्साह देने के लिए प्रहलाद जी इस बात, हमको निरुत्साहित होना नहीं है, हमको भक्ति के लिए उत्साह मिल रहा है इसमें, ऐसी बात कहीं ना कहीं समय नहीं निकल, ठीक है कोई बात नहीं कर पाता मान तो, मगर करूंगा, उत्साह के लिए बात की जा रही है। वो व्यर्थ तृणाम विसर्ज्य तो प्राण भय यम क्रीणा शुभम शुभिः पृष्ठे तस्कर सेवयो वाणिक। क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि गृहस्थ के लिए, प्रहलाद जी तो कोई गृहस्थ नहीं थे, इतना गृहस्थ के लिए प्रवचनबाजी क्यों कर रहे थे, आगे जाके गृहस्थी तो बनना है सबको, सबका टारगेट क्या होता है आप बताइए, कोई ब्रह्मचारी के लिए टारगेट बनाता है क्या, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हमको ब्रह्मचारी बननी है। हर एक व्यक्ति बचपन से उनके माइंड में फिट बिठाया जाता है, देख बेटा अच्छा मेहनत करना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी लड़की के बाद शादी करनी है, अच्छा घर बनाना है, सब अच्छा करना है, जीवन में कभी नहीं अच्छा हुआ उसके साथ, उसकी बचपन में उसको ट्रेनिंग दी गई, उसकी माता पिता भाई बंधु सहगण टीचर सभी ने उनको यही सिखाया है, एक अच्छा पढ़ाई करना है, अच्छा जॉब करनी है, अच्छा घर बनानी, अच्छा पत्नी को शादी करके अच्छा जीवन जीनी, मगर उसने कभी अच्छा जीवन नहीं जी पाया। तो इसके लिए प्रहलाद जी जानते हैं इस बात को, प्रहलाद जी इसलिए कहते हैं को व्यर्थ तृणाम विसर्ज्य प्रायेण अपि ईर्षितः, कहते हैं जो धन होता है ना भक्तों, क्या बोल रहे हैं, धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं, मनी इज द हनी, ये प्रहलाद जी बोले हुए हैं। हाँ जी, मनी इज स्वीटर देन हनी, जो धन होता है वो हनी से भी ज्यादा मिठास है, लोगों को लगता नहीं लगता है, बहुत प्रिय है। कोई कह रहे थे कि जेब यहाँ पर जेब क्यों है,
ना धन यहाँ रखते हैं ना, नोट हृदय के पास बड़े प्रिय है, इसलिए जेब यहाँ पर कोई कह रहे बहुत उनको प्रिय है। अगर उनको पत्नी बहुत प्रिय है तो फोटो मान लो पर्स में रखे, तो पर्स को कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? पीछे बैठे रहेंगे, उसके ऊपर बैठते हैं रोज, पर्स में रखे रहते हैं, मगर देखो सच बात है कि नहीं, देखो पीछे रखते हैं और बैठते हैं कि नहीं, उसके ऊपर तो रोज बैठते हैं, कूदते हैं, मगर पैसा कहाँ रखते हैं? ये ऊपर रखते हैं, अच्छी नोट्स होगा ना ऊपर हृदय के पास। उनको प्रिय है पैसा, यानी संसार में सबको पैसा प्रिय है। कोई किसका, अगर आप भी पैसा देने वाले तो भी आपको आप प्रिय हो, आप नहीं तो उनके लिए प्रिय नहीं है। तो कहते हैं धन इतना प्रिय है, देखिए क्या बोल रहे प्रहलाद जी, धन इतना प्रिय है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करके करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वो भी गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ होकर धन को त्याग कर वो भजन में आना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज, वेरी टफ। संभव है? प्रहलाद जी कहते हैं ठीक है, कोई विवाह नहीं किया, गृहस्थ में नहीं है, चलो सबको त्याग, मगर गृहस्थ व्यक्ति सब त्याग कर भजन करना, सभी को तुच्छ मानकर कृष्ण को महान मानकर करना, ये कहते मुश्किल है बहुत, मगर नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। मुश्किल जरूर है मगर मुमकिन है, ऐसे बोल रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं चोर, व्यवसायिक, नौकर तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। कौन कौन? तीन लोग का बात कर रहे हैं ना। एक तो चोर बाजी लगाता है, नहीं लगाता है, रिस्क लेता है, बाजी लगाने रिस्क लेके धन के लिए कितना रिस्क लेता है, बड़ा प्लान करता है, रात को जाता है, उसको पता है पकड़ में आऊंगा तो मेरा तो खैर नहीं है, मगर फिर भी पैसा चाहिए उनको तो बाजी लगाता है। वैसे ही व्यवसायिक नौकर, व्यवसायिक नौकर यानी सैनिक, कौन? सैनिक कहते हैं यहाँ पर वो बाजी, सैनिक भी बाजी लगाता है, किसके लिए? आप बोले कि देश के लिए कर रहा है, क्या क्या देश के लिए कर रहा है, उसको पैसा बंद कर दो, देश के लिए करेगा, घर पे आ जाएगा वापस। मगर सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ है जो देश के लिए करते, जीवन को दांव में, मगर ज्यादातर उनको पता है घर पे पत्नी है, माँ है, बाप है, उनको भरण पोषण करना है। तो यहां पर कहते हैं व्यवसायिक नौकर तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहता है। व्यापारी भी, बिजनेसमैन क्या चाहता है? ऐसा कभी चाहता है मेरा तो डूब जाए, मेरा काम खराब हो जाए, पैसा कम मिल जाए, ऐसा कभी वो क्या चाहता है? दिन दुगनी रात चौगुनी मेरा पैसा बढ़ते रहना चाहिए। वो प्राणों को बाजी लगाता है, सब कुछ निछावर कर देता है पैसा कमाने के। प्रहलाद जी यार ये सब कैसे जानते थे पता नहीं। नारद जी सब देखो, प्रहलाद जी कितना बढ़िया बात कहते हैं। और एक श्लोक है, आप लोग खराब मत सोचना, ये प्रहलाद जी बोले हुए, कथम प्रियया अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचिराच मंत्रात् श्रुतस्मे हसिता शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः पुत्रास्नाम रस्ता दुहिता स्त्रुहत्यद्या भातृ स्वश्रुर्वा पितरोच दैन्यो गृहात्मनोजो रूपरिश्च तास्य वितिश्च कुल्या पशुमृत्य वर्गान् तज्जेत कैसर स्कृति दे बेहमानः कर्माणि लोहादि वितृप्त कामः औपस्य जौहं बहुमन्यमानः कथम विरज्येत दुरत्य मोह। तीन श्लोक कह रहे हैं, क्या क्या है ये मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ लेता, ठीक है, ध्यान से सुनिए। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेही हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती है, व्यक्ति हो, वो किस तरह उनका संग छोड़ सकता है? कैसे छोड़ सकता है? गृहस्थ व्यक्ति की, यानी ब्रह्मचारी के लिए बहुत आसान है। कहने का तात्पर्य क्या है? एक ब्रह्मचारी के लिए बहुत आसान है, उनको क्या छोड़ना है, उसके पास कुछ भी नहीं है, छोड़ना क्या है, क्या छोड़ना बताइए?
मगर गृहस्थ के पास सब कुछ है, सब कुछ को छोड़ के चलो। प्रभुपाद जी ने छोड़ने की बात ही नहीं किया। प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया है? जोड़ो, योग बोल दिया। क्या बोला है? भक्ति योग। जोड़ भी कहाँ रहे हम लोग? जोड़ने की बात क्या? जोड़ भी, छोड़ना तो दूर की बात है, जोड़ भी तो नहीं रहे हैं ना। जोड़ना वो भी भक्ति, भक्ति योग है। तो कहते हैं बहुत मुश्किल है जी। प्रहलाद जी कहते हैं वेरी डिफिकल्ट है। मन मानता नहीं है, मन बोलते नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो आप। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूति पूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसे प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग कर सकते? पत्नी को छोड़ना वेरी डिफिकल्ट, धन को छोड़ना वेरी डिफिकल्ट। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है, होती नहीं? पुत्री पिता का लाडली, पुत्र माँ की लाडली, लाडला नहीं, ऐसा ही है ना, लाडली होती है। और अपने ससुराल में रहती हुई भी वो उनकी मन में बसी रहती है। क्या है? माँ। ससुराल में भी रहेगी ना, उसकी मन में क्या रहेगा? मेरी माँ करती रहेगी। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा? इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामान होती हैं, उन अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं, घर में रखते हैं पशु नौकर आदि। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ना चाहेगा? प्रहलाद जी इस बात में, आराम के जीवन को कौन छोड़ना चाहेगा? ये तो तपस्या पूर्ण जीवन है। भक्ति यानी तपस्या पूर्ण, इसमें भोग नहीं, इसमें तो त्याग है। त्याग का मार्ग है भक्ति, भोग का मार्ग नहीं है। भोगी व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। दोनों हो सकती है क्या? मैं भोग भी भोगूंगा भी और भगवान भी मेरे पर प्रसन्न हो जाए, वही नहीं हो सकती। उनको तपस्या करनी होती है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीड़ की तरह है। सब गृहस्थ की बात नहीं किया गया। क्या बोल रहे हैं प्रहलाद जी? आसक्त, जो ज्यादा आसक्त व्यक्ति है वो कैसा है? रेशम की कीड़े। रेशम के कीड़े जानते हैं आप लोग? रेशम के कीड़े, रेशम तो जानते हैं ना, जो रेशम की कीड़ा क्या होता पता है? रेशम का कीड़ा कहते हैं वो अपनी चारों ओर धागा क्या करता है? बुनकर अपने को बंदी बना लेता है। वो अपना घर बनाने जाता है, उसके मुंह से धागा निकलता है और घर बनाता है। घर बनाते 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 भूल जाता है कि वही बंदी हो रहा है। हाँ, वो उसके अंदर वो बंदी हो जाता है। फिर क्या होता है? कुछ दिन के बाद शिकारी आता है, शिकारी या जो भी है आता है, वो रेशम की निकालता है, उसको निकाल के कीड़ा उसी में मर जाता है। एक्चुअली कीड़ा उसी के अंदर ही मर जाता है और फिर उसकी निकलपन असमर्थ होता है। केवल 2 इंद्रिया शिश्न तथा जीवा की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं में बंधा जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है? 2 चीज से व्यक्ति बंध जाता है। क्या क्या? एक सेक्स डिजायर, दूसरा है जीवा, खाने का डिजायर। ये 2 चीज से व्यक्ति फंसा रहता है। इस बात को प्रहलाद जी कहते हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं? जिस प्रकार से एक रेशम का कीड़ा वो क्या करता है सुख के लिए, वो क्या करता है अपना ही आसपास सब जाल में फंस जाता है, वैसे ही एक आसक्त गृहस्थ अपने और इतना कुछ, और ये भी घर पे रख दो, ये भी घर पे रख दो, ये भी ये चाहिए वो चाहिए, इतना ये करता है ऐश्वर्य आराम जिंदगी। फिर क्या होता है? उसमें इतना फंस जाता है, फिर उसको बाहर निकलता है। फिर जब भी बोलो कुछ ऐसी बात, टाइम कहाँ है किसके पास? टाइम नॉर्मली होता ही नहीं ना, क्योंकि ना उसने इतना बढ़ा दिया चीजों को, तो फिर टाइम कहाँ? तो ये बात प्रहलाद जी कहते हैं। मगर भक्तों, हमारा जीवन का टारगेट होनी चाहिए, करना जरूर है, जिम्मेदारी लिया, पत्नी बच्चों को पालन करना प्रेम से बहुत जरूरी है। ये नहीं करना, ये भी क्या हो जाएगा? एक हाँ, ये तो जिम्मेदारी से भागने की बात है, छोड़ने की बात नहीं। रहना है, घर पे ही रहना है, मगर कैसे रहना है? कैसे रहना है? कमल पुष्प का उदाहरण देते हैं अनासक्तों का। ये पत्नी कृष्ण की है, मुझे जिम्मेदारी दी है इनको भरण पोषण करने, इनको पालन पोषण करना। बच्चे हैं, ये कृष्ण की है, इनका भरण पोषण करना मेरा जिम्मेदारी, उनको पूरा जो भी जरूरत है देना मेरा जिम्मेदारी। मगर उनसे आसक्त ही तो कारण है ना दुख का जी, आसक्त ही तो कारण है ना।
आसक्त नहीं रहे। लेकिन संभव कैसा है प्रभु जी, ये तो बोलने के लिए बोल रहे थे, मगर संभव है क्या? निरासक्त होकर रहना बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए अगर केंद्र घर पे कृष्ण हो जाएंगे ना, हर एक कार्य के पीछे केंद्र कृष्ण होंगे तो संभव है। अगर केंद्र अगर इंद्रिय होगा तब तो संभव ही नहीं है, तब तो मैं मेरा रहेगा ही, मैं मेरा चलता है। अगर कृष्ण है तो कृष्ण का सब कुछ कृष्ण का है, तो फिर वहां पर आ सकते रहा है तो भी क्या बोलेंगे कृष्ण का है, छीन गया तो भी क्या, ठीक है कृष्ण का इच्छा नहीं था छीन गया। ये एक भक्त मूड होता है। मगर जो कर्मी है, जो भोगी है इंद्रिय भोग में, उसका क्या इच्छा है, ओ हाय हाय मेरा छिन गया, अब उनके पास है तो ये मेरा है, मैं किसको नहीं दूंगा, मैं ही भोगूंगा क्योंकि मैंने कमाया है। तो ये कर्मी या भोगी और भक्तों क्या मिल जाता है। तो हम लोगों को भक्ति डेवलप करनी है। क्या डेवलप करनी है हमारे हृदय में? भक्ति। जब भक्ति डेवलप होगी तो हम पूरा एक घर क्या जी, पूरा संसार को वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार को कुटुंब मानेंगे हम लोग, सभी की कल्याण के लिए हम विचार करेंगे जब भक्त बनेंगे। भक्त नहीं होगा तो सिर्फ अपना ही पत्नी बच्चों के बारे में सोचता रहेगा, दूसरा कोई भाड़ में जाए, है जी। जो कर्मी होता है वो अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में क्यों सोचेगा, कोई मर गया क्या फर्क पड़ता है। मगर वही अगर भक्त बन जाएगा, अरे उसके लिए भी कुछ हेल्प कर लो। इतने दुखी हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने क्यों विदेश गए, उनको क्या जरूरत था? 70 साल की उम्र में विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं था। ठंडी प्रदेश में जब -डिग्री होता था, -20, -25 डिग्री, ऐसे देशों में प्रभुपाद जी के क्या जरूरत था उनको? कुछ भी जरूरत नहीं था। एक ही था कि दूसरों को कल्याण करना, जगत कल्याण करने के, खुद कष्ट उठा के दूसरों का कल्याण करना, ये भक्तों का भाव है। दूसरों को कष्ट देके खुद सुखी रहना, ये किनकी भाव है? कर्म की भाव यही है ना। उसको कष्ट मिले चलेगा, उसका लॉस हो जाएगा चलेगा, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। मगर भक्त ऐसा नहीं है, मेरा लॉस हो जाएगा चलेगा, मुझे दुख मिलेगा चलेगा, कष्ट मिलेगा, मगर उसको। तो प्रहलाद जी का कहने का तात्पर्य, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्ण कॉन्शियस हो। प्रभुपाद जी का इसी उद्देश्य से इस संस्था को बनाए, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भाव। जिस संस्था में, जिस संघ में क्या सीख रहे हैं हम लोग? कृष्ण भावनामृत को डेवलप करना सीख रहे हैं। यही है कि उद्देश्य है इसको का, और कोई उद्देश्य नहीं। और कोई भी उद्देश्य हो गया तो वो गड़बड़ है 100%। कोई भी संस्था में अगर भक्ति के अलावा कुछ उद्देश्य हो गया, वो संस्था डूब गया। आप देख लीजिएगा, उदाहरण बहुत है। जो भक्ति के अलावा संस्था बनाया था किस उद्देश्य से? नहीं, हम तो भक्ति प्रचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खाना खिलाएंगे, मगर बाद में क्या होता है? वो धन केंद्रित कर लेते हैं। हम कह देखा बहुत बड़ा गौशाला खुला था, गाय का सेवा करना, आगे क्या हो गया पता है? गाय को कष्ट मिल रहा है मगर चलेगा, वो दूध बेचकर पैसा मिलना चाहिए, बिजनेस बना, व्यवसाय। तो जहां व्यवसाय हो गया, धन को केंद्र बना दिया, वहां तो फिर तो भक्ति की बात ही नहीं। और प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी का जाके लगभग 60 साल, कितना साल हुआ प्रभुपाद जी? 70 साल हुआ, 75 ईयर्स हो गया। 1977 से कितना साल हो गया? 77 में प्रभुपाद जी 66 पकड़ लीजिए, इस्कॉन का स्थापना 66 50 इस्कॉन का स्थापना करें। आज तक प्रभुपाद जी ने जो सिखाया है शास्त्रों से, उसी रूल्स को, एक भी रूल्स को इधर उधर नहीं करना, उसी को फॉलो किया जाए, और जो भी आगे पीढ़ी आएगा वो उसी को फॉलो करेगा। इसलिए ये संस्था में सभी लोग एक मत में चलते हैं, एक उद्देश्य है, सबको कृष्ण से जुड़ाना है, खुद को भी जुड़ाना है, और कोई उद्देश्य नहीं, ना धन उद्देश्य है, ना किसी का मान सम्मान के लिए। यहाँ पर आके तो मान सम्मान को छोड़ने की बात की जाती है, लेने की बात नहीं। दूसरी संस्थाओं में, हर संस्था को नहीं बोल रहा, ऐसे भी है जहां पर मान के लिए जाते हैं लोग, मगर यहाँ पर बड़े सम्मानी लोग भी आते हैं तो झुकते हैं। इसके लिए नहीं, ये भक्ति वाला संस्था है, यहाँ पर मान सम्मान क्या चाहिए। तो जहां पर सम्मान धन की बात आ गया, तो वहां पर तो फिर भक्ति की बात ही नहीं हो सकती। और प्रभुपाद जी की कृपा से आज तक तो चल रहा है और
आगे भी चलेगा, क्योंकि ऐसे लीडर अब इसमें लीडर्स क्रिएट करते हैं, उनको ट्रेन भी किया जाता है, जो खास करके जो ऐसे पोजीशन में रहता है, लीडरशिप पोजीशन में, उनको ट्रेनिंग होती है। हमारे ऐसे लीडर किसको नहीं बनाते कि किसी को भी लीडर बना दिया, कोई मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया, कोई मंदिर का ऐसे मैनेजर बना दिया, ऐसे नहीं होता। उनको ट्रेनिंग दी जाती है किस प्रकार से व्यवहार करनी पड़ेगा, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। धन नहीं होनी चाहिए, मान सम्मान नहीं होनी चाहिए, आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा, आपको कई चैलेंजेस आएगा, फिर भी आप दूसरों की भलाई के लिए सेवा करनी पड़ेगा, यही उद्देश्य होनी चाहिए लीडर्स का। तो ऐसे लीडर्स क्रिएट किया जाता है, इसके लिए कई सारे लोग जुड़ते हैं हर जगह पे। क्यों? क्योंकि ऐसे लीडर से, ऐसे महाराज, ऐसे सन्यासी हैं, तो ये उद्देश्य बोला। तो हम लोग का सौभाग्य प्रभुपाद जी संस्था से जुड़े हैं, तो इसका पूरा फायदा उठाया। हरे कृष्ण। समय हो गया जी, धन्यवाद। कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। प्रश्न हेवी था ना क्लास? देखो साधु है प्रहलाद जी, और साधु छुपाता नहीं है, जो है वो सत्य बोलता है। साधु सत्य बोलेगा, उनको सामने वाले को कभी कोई खराब भी लग सकता है, मगर सत्य बोलने के लिए पीछे नहीं हटता। गलत है भाई तो गलत कर रहा है, पूरा ओपनली देखो। उनकी 5 साल की बच्चों ये सब बोलने का क्या जरूरत है, पत्नी बच्चे के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम गृहस्थ होना कोई मीन्स थोड़ी ना गलत है जी प्रभु जी। गृहस्थ जीवन में बहुत जिम्मेदारियां है ना, उसको बहुत सपोर्टिव मिल सकता है। हम लोग देखो इंद्र तृप्ति को केंद्र बना दे, यही गलत हो गया। उसको बहुत सपोर्टिव अच्छे से भक्ति कर सकता है, समय निकाल, कोई गलत नहीं है। उस तो उसके लिए तो बच्चों को, पत्नी को, अपने सगे संबंधी सबको लगा सकता है सेवा, भगवान की सेवा, कोई गलत नहीं है। उद्देश्य मेन चीज है, आप उद्देश्य क्या है। उसी में लग जाते हैं, लग जाते हैं। हाँ। यही तो माया का, देखिए यही तो माया का प्रभाव है। भगवान ने इसलिए बोल दिया, वो सब डिस्टर्ब कर मन ना, सही बात है। आत्मा चाहता है करने के लिए, मन बोलता है कि क्या ये वो डिस्टर्ब, बिल्कुल सही। इसलिए कुछ भी नहीं हो पाता है ना। जप करिए, ये जप एक चीज है, हमारा मन को नियंत्रण कर लेगा। हाँ, उसको एकदम फिट कर देगा। जब सुबह उठ के थोड़ा सा समय चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, चल आप उसका चिंता मत करिए। ऐसा होगा तो जीवन भर में कभी नहीं कर पाएंगे, जीवन भर में चलता रहेगा मन में कुछ ना, यही तो रुकती है। जब ही माता जी हमको जो है ये चीजों को रोके, अभ्यास। क्या हम अभी भी माता जी जब में बैठते हैं, हमारा मन चलता रहता है, भटकता है अभी भी। 15 साल हो गया मुझे, मैं आपकी बात क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा बात कर रहा हूँ। 15 साल हो गया, जब भी बैठते हो चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अरे यार वो आज क्यों सेवा में नहीं आया, अरे यार वो आज सब्जियां आए नहीं, पता नहीं फूल हार बनाए होंगे कि नहीं होंगे, चलता है, दिमाग में चलता ही रहता है। ये चलता है, वो चलने दो, आप उसका टेंशन मत लो। प्रभुपाद जी बोले नहीं, देखिए जीवा चलनी चाहिए, मन तो इसलिए बताया गया ना, जीवा या तो जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, सिर्फ जीवा के अग्रभाग में नाम उच्चारण होनी चाहिए, ये मेन चीज है। प्रभुपाद जी कोई पूछा कि प्रभुपाद मन बहुत भटकता है, प्रभुपाद जी मन का काम ही नहीं, मन भटकने तो आपको क्या करना है, आपका इसमें 2 ही काम करेगा, जीवा और कान, और कोई काम नहीं। मन अपना मन तो रह ही नहीं सकता है। अर्जुन बोलते हैं प्रमाति बलवद दृढ़म, प्रभु मन इतना प्रमाति, इतना पागल है और बलवद दृढ़, बड़ा बलवान है और दृढ़ भी है। मुझे मैं तो पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर बहने वाला हवा को मैं बाणों से रोक सकता हूँ, मेरे तीरों से, मगर प्रभु मन को ये संभव नहीं है। तो भगवान को ढूंढ दो, आप प्रयास करो, अभ्यास। तो मन कुछ भी करे, आप अपना एक नियम बना लो। अब खाना बनाते हैं, या खाना बनाने से एकदम पूरा आपका ध्यान खाना एकदम अच्छे से,
उसमें भी चलता है, मगर खाना बनाते हैं ना एग्जैक्टली ऐसा ही है, जब भी करो मन चलने दो, कोई प्रॉब्लम। समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, उसको धीरे धीरे मन इतना ट्रेंड हो जाएगा, बोलेगा नहीं यार ये टाइम पे ही इसको दिमाग नहीं खराब करना है, क्योंकि नहीं तो जपेगा बैठ के मेरे बारे में सोचेगा नहीं, तो मन भी शांत। तो उसके लिए माला जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। ये दोनों उंगली में माला होना बहुत जरूरी है ना। इसलिए देखिए शास्त्र को हम मानते हैं, संख्या पूर्वक नाम गान तभी, शास्त्र बताइए संख्या पूर्वक। संख्या पूर्वक कैसे बोलेंगे जब तक माला नहीं होगा, संख्या तो नहीं होगी ना ऐसे। बाकी दिन भर करना है ठीक है, मेरा दिन भर चलता है वो अलग बात है, मगर माला से कितना किया वही काउंटिंग है। चैतन्य महाप्रभु भी क्या करते थे, माला एक हाथ में जपते थे, एक हाथ में गिनते थे, एक माला होता तो ऐसे गिनते थे। चैतन्य महाप्रभु का बोला जो स्वयं भगवान है, उन्होंने सिखाया हमको। हमारे जितने आचार्य हुए सभी लोग माला, अब देखो कोई भी महादेव के हाथ में क्या रहता है, उनको क्या जरूरत है माला लेने का, तो दिन भर जपते ही रहते, माला लेके सिखाते नहीं माला से, माला उसके पीछे साइंटिफिक कुछ रीजन भी है। ये मुट्ठी और इसको क्या होता है, तर्जनी बोलते क्या होता है, ये दोनों का स्पर्श से, किसके माला के स्पर्श से हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना पॉजिटिव होता है, ऐसे मैंने कई डॉक्टर से सुना। ये दोनों से अगर जब माला को स्पर्श करते हैं ना तो हमारा कॉन्शियसनेस बहुत फर्क पड़ता है, सत्वगुण में आ जाता है, ऐसे जरूरी है। शुद्ध अशुद्ध का बात नहीं किया गया, शुद्ध हो अशुद्ध हो, स्नान कर लिया नहीं स्नान कर लिया, एक इसका कोई नियम नहीं होता। कहीं पर माला मान लो ऐसा कोई सभा है जहां माला नहीं ले सकते, अब आप लोग टीचर लोग कहीं ऐसे सभा में, ठीक है काउंटर ले लो, छोटा सा काउंटर आता है डिजिटल, उसको अंगुली में लगा रहेगा, उसको दिखेगा भी नहीं किसी, उसमें भी आपका काउंटिंग होता है। हाँ मिलता है ना अपने मंदिर में, है ना, ले आएंगे वो आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम, उसमें एक बात है वो एक गिनती होगी। तो ऐसा 108 यहाँ पर डिजिटल में आप कर लिया मीन्स आप एक माला हो जाएगा। तो कभी चलते फिरते कोई सभा में वो ठीक है, मगर घर पे हो बैठ के आप माला लेके, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, आप दिन में कोई सभा में हो कहीं ऐसे जल रहे हो चल, वो हाथ में लगा दो, माला कंफर्टेबल नहीं होता है तो वो, मगर जब घर में हो तब तो नियम माला से ही, तब वो नहीं चले। दो माला करते ना मन से, बहुत हो गया बोलते हैं ना। हाँ मन वही तो धोखा देता है, मन क्या धोखा देता है, आप ऐसे बोलने लोगे ना, आपको बोलेंगे तू बहुत कर दिया, 4 माला हो गया तेरा, नहीं यार नहीं हो गया तेरा, 4 माला हो गया, कब से कर रहा है पता है क्या तेरे को, ये मन हमको धोखा दे देता है। इसलिए माला लगाता तो भाई क्या यार मैं तब से 20 मिनट हो गया 2 ही माला हुआ, यानी एक माला 10 मिनट लग रहा है, तो पता चलेगा आपको कितना माला ये माला माला के टाइम पे कंफ्यूज हो जाता है लोग, जैसे टाइम लेके अपन माला बैठते ना, तो कभी-कभी 15 मिनट भी हो जाता है और कभी 10 मिनट भी हो जाता है, 4 माला होती है तो ये सब उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, मन इधर उधर जाता है। यस यस तो जरूरी है माला बहुत चाहिए। बाकी नॉर्मल आप कहीं बाहर घूम रहे फिर रहे तो आप काउंटर रख लीजिए, छोटा सा ये डिजिटल उंगली में लग जाएगा वो में छोटा सा चलता है, बहुत चलता है।